उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फियरलेस एग्ज़ाम्स में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हर महीने की 21 तारीख को विद्यालय के समस्त स्टाफ का ऑनलाइन 9C प्रपत्र भरा जाता है। अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट द्वारा 9C प्रपत्र को भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्या हैं वो बदलाव और उन बदलावों के साथ किस तरह से बिना किसी गलती के 9C प्रपत्र को भरना है, वो सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउज़र को खोलेंगे। गूगल ब्राउज़र के सर्च इंजन में टाइप करेंगे मानव संपदा यूपी। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर की वेबसाइट ehrms.upsdc.gov.in पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मानव संपदा पोर्टल खुलकर आएगा। इसके बाद अपर राइट कॉर्नर में EHRMS लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूज़र डिपार्टमेंट में बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी मानव संपदा यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिलअप करेंगे। इसके बाद कैप्चा को फिलअप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी जिसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल होंगी। इसके बाद आपको पेरोल पर क्लिक करना है। पेरोल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें 9C प्रपत्र को भरने के लिए किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी दी गई है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन खुलकर आएंगे, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस। इसमें हम अटेंडेंस को चूज़ करेंगे। अटेंडेंस को क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन खुलकर आएंगे, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, एड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज़, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। इन तीनों ऑप्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स को। इस ऑप्शन में आपको उन सभी लीव्स का विवरण मिलेगा जो कि विद्यालय के स्टाफ के द्वारा ली गई हैं, लेकिन उनको अभी तक भी विद्यालय के प्रधान अध्यापक के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है, या फिर उन लीव्स का डाटा मिलेगा जिनको विद्यालय के प्रधान अध्यापक के द्वारा BEO को फॉरवर्ड की गई हैं, तो उसको इस ऑप्शन की मदद से अप्रूव कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी जिसमें आपके सामने वो डेट लिखी हुई आएगी कि कब से कब तक आप 9C फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने वो सभी पेंडिंग लीव्स दिखाई देंगी जो विद्यालय के स्टाफ के द्वारा ली गई हैं और अभी तक भी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लीव्स को अप्रूव करने के लिए लीव मॉड्यूल में अदर लीव्स पर जाएंगे। अदर लीव में व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको उन सभी पेंडिंग लीव्स का डाटा दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लीव स्टेटस में अप्रूवल पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। इस लीव को अप्रूव करने के लिए आप व्यू और एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। व्यू और एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विद्यालय के स्टाफ के द्वारा ली हुई छुट्टी का विवरण आएगा। उस छुट्टी को आप यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के लिए आप नीचे जाएंगे, टेक एक्शन ऑप्शन पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। इसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है अप्रूव, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद रीजन में आप अप्रूव्ड लिख सकते हैं और इसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा, इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने एक और पॉपअप आएगा जिसमें दिखाएगा कि आपकी जो लीव की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली अपडेटेड कर दी गई है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद वापस हम जाएंगे अपने 9C मॉड्यूल पर। अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स पर जाएंगे और यहाँ से आप उस लीव को एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं जो आपने अप्रूव की हुई हैं। इसके बाद आपके सामने जो पॉपअप आएगा उसमें आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पॉपअप खुलकर आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि आपकी एक्सट्रैक्टेड लीव को सक्सेसफुली सेव कर दिया गया है। इस पर आप ओके पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी जो लीव है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप पहले ऑप्शन का प्रयोग करके आसानी से अपने विद्यालय के स्टाफ के द्वारा ली हुई छुट्टियों को देख सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करके सक्सेसफुली सेव कर सकते हैं। देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। मान लीजिए आपके विद्यालय में किसी उच्चाधिकारी द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और इंस्पेक्शन के दौरान कोई अध्यापक अनुपस्थित पाया जाता है, या फिर किसी दिन कोई अध्यापक प्रधान अध्यापक को बताए बिना छुट्टी पर रहता है और विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर में अनुपस्थित लिखा हुआ है,
तो उन सब का डाटा इस दूसरे ऑप्शन की मदद से फिलअप कर सकते हैं। किस तरह से फिलअप करना है देख सकते हैं। जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके विद्यालय के समस्त स्टाफ का विवरण खुलकर आएगा। इसमें से जिस भी स्टाफ के द्वारा कोई भी अनऑथराइज्ड लीव ली गई है उसका रिकॉर्ड हम फिलअप करेंगे। रिकॉर्ड फिलअप करने के लिए उस अध्यापक के नाम के आगे दिए हुए सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी जिसमें उस अध्यापक का विवरण होगा, जैसे कि उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन। इसके बाद हम फिलअप करेंगे कि उन्होंने कब से और कब तक की छुट्टी ली है। मान लीजिए विद्यालय के स्टाफ में किसी ने 1 तारीख से और 3 तारीख तक की छुट्टी ली है, तो हम एब्सेंट फ्रॉम में 1 को फिलअप करेंगे, एब्सेंट टिल में हम 3 तारीख फिलअप करेंगे। एब्सेंट डेज में ऑटोमेटिकली 3 लिखा हुआ आ जाएगा। एब्सेंट रीजन में आप अननोन को सिलेक्ट करेंगे, स्टेटस में आप अनऑथराइज्ड लीव को सिलेक्ट करेंगे और रिमार्क में आप वो कारण लिखेंगे जिसकी वजह से ये लीव अनऑथराइज्ड है। जैसे कि लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब प्रधानाध्यापक को बिना किसी प्रॉपर सूचना के ये छुट्टी ली गई है, या फिर यदि इंस्पेक्शन के दौरान अध्यापक विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए थे तब आप लिखेंगे एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से यदि विद्यालय में और किसी स्टाफ के द्वारा भी कोई अनऑथराइज्ड लीव है तो उसका डाटा भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे तीसरे ऑप्शन पर। जब आप पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों को फिलअप कर देते हैं, उसके बाद व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने डेटा को लॉक कर देंगे। लॉक करने पर एक बार वो आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, इसमें आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पॉपअप आएगा जिसमें रिकॉर्ड्स के सक्सेसफुली सेव्ड होने का मैसेज आएगा। इसमें आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपर राइट कॉर्नर में दिए हुए प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपके द्वारा भरे गए 9C प्रपत्र का रिकॉर्ड आ जाएगा, जिसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने 9C को आसानी से भर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में किसी की कोई पेंडिंग लीव है या कोई अनऑथराइज्ड लीव है तो इस तरह से आपको डाटा भरना है। दूसरा केस हो सकता है कि मान लीजिए आपके विद्यालय में ना ही तो किसी की लीव अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, ना ही किसी अध्यापक ने अनऑथराइज्ड लीव ली है। तो इस केस में हमको क्या करना है, तो इस केस में हमको कैसे चेक करना है देख लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने डेट आएगी कब से कब तक आप 9C भर रहे हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नो वैल्यू लिखा रहा है। इसका आपके विद्यालय में किसी भी स्टाफ की कोई भी पेंडिंग लीव नहीं है। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में भी हम कोई भी डाटा फिलअप नहीं करेंगे क्योंकि आपके विद्यालय में कोई भी अनऑथराइज्ड लीव नहीं है। मतलब यदि आपके विद्यालय में कोई भी पेंडिंग लीव नहीं है, कोई भी अनऑथराइज्ड लीव नहीं है, तो आपको पहले 2 ऑप्शंस का यूज ही नहीं करना है। आप डायरेक्ट तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुलकर आएगी। इसमें आप लॉक पर क्लिक करेंगे। लॉक पर क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर से एक बार ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपर राइट कॉर्नर में दिए हुए प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने विद्यालय के 9C प्रपत्र को डाउनलोड या सेव कर सकते हैं और इस तरह से आपके सामने 9C प्रपत्र खुलकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय के सभी कर्मचारी अटेंडेंस अवधि में उपस्थित या स्वीकृत अवकाश पर थे। इसको आप प्रिंट या सेव करके रख सकते हैं। यहाँ एक दिक्कत और आ सकती है, उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय के किसी स्टाफ के द्वारा किसी दिन छुट्टी ली जानी है और मानव क्षमता पोर्टल पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर सर्वर डाउन होने की वजह से कैजुअल लीव सेंड नहीं हो पाई है, लेकिन हेड को छुट्टी की सूचना देकर कैजुअल लीव ले ली गई है और यह छुट्टी आपकी उपस्थिति पंजिका में भी रजिस्टर है। तो इस तरह की लीव का डाटा आपको पेरोल पर फीड नहीं करना है। इस कंडीशन में आप उस टीचर के द्वारा एक एप्लीकेशन को हेड से फॉरवर्ड कराकर BRC में देकर लीव बैलेंस को सही करा सकते हैं, जिससे मानव क्षमता पोर्टल पर छुट्टियों की काउंटिंग सही से हो सके। तो उम्मीद करता हूँ 9C अपडेट को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी यदि किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए और इसी तरह की और टेक्निकल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की और वीडियो सही समय पर मिलती रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।